सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। मैं किरण शर्मा रोज मिलूंगी अपनी नई पारी हम सबकी आवाज में। जी बिल्कुल। इस वक्त की बड़ी खबर है कि आपको बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवानिया अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए शादीपुर स्थित एक हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, जहां पर वह लाव लश्कर और सुरक्षा के बीच उनको लाया गया है। आपको बता दें कि जब नीरज भवानिया को यहाँ लाया जा रहा था, उससे पहले दिल्ली पुलिस ने यहाँ पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए थे। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात थे और आधुनिक हथियारों के साथ दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ मौजूद रहे। और जब नीरज भवानिया को जेल की वैन से उतारा गया और जब वह अस्पताल की ओर बढ़ने लगे, तो करीब 30 से 40 सुरक्षाकर्मी उनके चारों तरफ जो है चल रहे थे और साथ में उनकी वीडियोग्राफी भी की जा रही थी। ये बताने के लिए काफी है कि नीरज भवानिया का जो आतंक है वो कितना है कि आखिर ऐसे मौके पर भी जब वो अपनी पत्नी को देखने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो पुलिस की तमाम कई लाव लश्कर की गाड़ियां और भारी भरकम सुरक्षा के बीच नीरज भवानिया चलते हुए पहुंचते हैं और अस्पताल में अपनी बीमार पत्नी से उन्होंने मुलाकात की और उनका हाल जाना। आपको बता दें कि हाल ही में नीरज भवानिया ने शादी की थी और शादी के लिए भी उनको कुछ ही घंटों का जो है पैरोल मिला था अस्पताल से, तिहाड़ जेल से। और उन्होंने द्वारका बिंदापुर के एक इलाके में एक बैंक्वेट हॉल वाटिका में शादी की थी। उसके बाद में पहला मौका है जब उनको पैरोल मिला है। उससे पहले शादी के लिए उनको 4 घंटे का पैरोल मिला था और आज बीमार पत्नी से मिलने के लिए उनको पैरोल मिला है। इससे पहले हाई कोर्ट ने उनकी पैरोल की जो याचिका थी उसको ठुकरा दिया था, क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि नीरज भवानिया एक कुख्यात गैंगस्टर है। अगर वो जेल में रह के या जेल की वैन के अंदर रह के भी लोगों की हत्या कर सकता है, तो ऐसे में उसको बाहर भेजना खतरे से खाली नहीं है। यही वजह है कि हाई कोर्ट ने जो है उसकी नीरज भवानिया की जो याचिका थी पैरोल की, उसको खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि साल 2015 में जब 9 विचाराधीन कैदियों को तिहाड़ जेल की वैन से वापस भेजा जा रहा था, तो उस वैन में कैदियों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें प्रदीप और आकाश नाम के 2 कैदियों की मौत हो गई थी रास्ते में ही। आपको बता दें कि उसमें आरोप लगा था कि नीरज भवानिया ने प्रदीप और आकाश की उनके गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पुलिस मौजूद है और जो गाड़ी थी पुलिस के जेल की, उसके अंदर जब हत्या हो सकती है और नीरज भवानिया पर आरोप लग सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि नीरज भवानिया का जो पैरोल है इसको लेकर कोर्ट कितना गंभीर था। और वहीं अगर बात करें जो नीरज भवानिया के वकील अधिवक्ता है, उनका कहना है कि 9 साल से यानी 2015 और 2025 तक आते आते करीब 9 साल हो चुके हैं इस पूरे कंप्लीट, और उसके बावजूद इसका ट्रायल खत्म नहीं हुआ है। आखिर वो ये जानना चाहते हैं अधिवक्ता कि उनका ट्रायल कब खत्म होगा, और उन्होंने दलील दी कि इस मामले में 9 साल से ट्रायल झेल रहे हैं नीरज भवानिया कुख्यात गैंगस्टर जो है। उनके वकील ने भी ये दलील दी है। और अभी आपको ताजा मामला ये बता दें कि कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवानिया ने कोर्ट से पैरोल की याचिका लगाई थी, लेकिन उनके इतिहास को देखते हुए, उनका जो बीता समय जेल में देखते हुए और उनके ऊपर जो आरोप है उनको ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने पहले उनकी पैरोल की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था। लेकिन अभी उनको 1 दिन के लिए राहत दी गई है। कहीं ना कहीं ये मानवीय पहलू देखते हुए कोर्ट ने ये कहा कि आप अपनी बीमार पत्नी से मिलने जाएंगे, लेकिन शर्त यही रहेगी कि लाव लश्कर और सुरक्षा के बीच में आपको ले जाया जाएगा, जहां आप अपनी पत्नी से मुलाकात करेंगे। और इसी क्रम में आज शादीपुर के जिस अस्पताल में उनकी पत्नी एडमिट है, उसमें वहां चारों तरफ सुरक्षा की घेरेबंदी की गई और तमाम वहां कोतवाल लगा रहा और जगह जगह लोग ये देख रहे थे कि आखिर आज यहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार पुलिस की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में इसी बीच करीब अब से आधा घंटा पहले नीरज भवानिया मौके पर पहुंचे और पुलिस की सुरक्षा के बीच उन्होंने अपनी पत्नी से मुलाकात की। और आपको बता दें कि जब नीरज भवानिया चल रहे थे, वैन से बाहर निकलकर अस्पताल की तरफ आ रहे थे, तो उनकी वीडियोग्राफी तक की जा रही थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर दिल्ली पुलिस कितने फूक फूक कर सुरक्षा के कदम रख रही है नीरज भवानिया के मामले में। क्योंकि नीरज भवानिया का अगर इतिहास देखें तो उन पर रंगदारी, लोगों को जान से मारना, हत्या करना, धमकाना, गुंडागर्दी, ऐसे तमाम एक्ट्स हैं जो एक गंभीर श्रेणी में आते हैं। यही वजह है कि आज नीरज भवानिया को जब पत्नी से मिलने के लिए आना पड़ा, तो उनको पूरे लाव लश्कर और सुरक्षा के साथ दिल्ली पुलिस लेकर आई।